मैं अपनी माँ, अपने माता पिता और अपने परिवार को बहुत खुले तौर पर दावत देता रहा हूँ। कोई गुप्त दावत नहीं, बस बिल्कुल खुलकर। ये उनके मुसलमान बनने से कई साल पहले शुरू हुआ था, क्योंकि मैं उनका भला चाहता था। मैं उन्हें उस मस्जिद में ले जाता जहाँ मैं बयान देता था। मैं उन्हें ले जाता ताकि वो मुसलमानों को देखें और उनसे मिले। मेरी माँ मुझसे अक्सर पूछती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अक्सर ईद उल फितर के बाद मैं दावत के काम के लिए विदेश यात्रा पर जाता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तो ईद उल फितर के बाद तुम कहाँ जा रहे हो? और मैंने कहा, ओ हाँ, और मैं उम्रा के लिए मक्का जा रहा हूँ। मैं मक्का जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, हाँ मैं मक्का जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ मक्का चलना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ मैं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, माँ लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप मक्का नहीं जा सकती। उन्होंने बस इतना कहा, ओह। तो मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा, माँ आप जानती हैं कि मैं कितना खुश हूँ कि इस दुनिया में आप मेरी माँ हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं भी। तो मैंने कहा, माँ ये और भी अच्छा होगा अगर आप जन्नत में भी मेरी माँ रहें। तब वो रोने लगी और उन्होंने कहा, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे उन्हें सच बताना ही था। लेकिन माँ आप जन्नत में मेरी माँ नहीं बन पाएंगे अगर आप गैर मुस्लिम रहीं। कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो बस। और मैंने उनमें बदलाव देखने शुरू किए। बदलाव इसलिए नहीं कि उन्होंने इस्लाम पर अमल करना शुरू कर दिया था, बल्कि उनमें बदलाव तब दिखा जब उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन करना बंद कर दिया। उन्होंने उन पुरानी रीतियों को छोड़ दिया था जिन्हें वो मानती थी, उन रस्मों को छोड़ दिया था जिन्हें वो निभाती आ रही थी। लेकिन एक दिन मेलबर्न से वापस आने के बाद मैंने उन्हें फोन किया। मैंने कहा, माँ मैं दिसंबर की शुरुआत में मक्का जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ मक्का चलना चाहेंगी या नहीं? हाँ बिल्कुल मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन माँ मैंने आपको बताया था ना, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप नहीं जा सकती। और तब उन्होंने बस इतना कहा, तो ठीक है फिर। मैंने पूछा, ठीक है से आपका क्या मतलब है? हाँ चलो मुसलमान बन जाते हैं। लेकिन अपनी माँ को कलमा पढ़ाने के बाद मैं बस वही सुन्न होकर खड़ा रह गया। जब तक मेरे स्टाफ ने मुझे इशारा नहीं किया, तब जाकर मैंने उन्हें गले लगाया।